दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, असुरों के विनाश का पर्व, रावण पर राम की जीत का पर्व। राम की जीत यानी अच्छाई की जीत, धर्म की जीत, आदर्श की जीत, भारतीय मानस के रोम रोम में बसने वाले राम की जीत। और जो रोम रोम में बसता है उससे भला सियासत कैसे जुदा हो सकती है। ऐसे या वैसे राम हमेशा हमारी सियासत का हिस्सा रहे हैं। बात सिर्फ राम मंदिर आंदोलन तक सीमित नहीं है। बात जब नेताओं के चरित्र पर आती है तो सियासत के इस धर्म युद्ध में हर कोई अपने आप को राम बताता है और अपने विरोधी को रावण या असुर। दरअसल राम और रावण सियासत की दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। एमपी की ही सियासत की बात करें तो तीज त्योहार किसी मौके की तरह आते हैं। खुद को राम और विरोधी को रावण या असुर बताने का मौका होता है। विजयदशमी का पर्व का मतलब ही ये होता है कि असुरों का नाश करना, न्याय पे बढ़ना, आगे धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, देश को आतंकवाद से मुक्त करना, देश को राष्ट्र विरोधी तत्वों से मुक्त करना। ये ऐसे संकल्प आज के दिन हम लोग लेते हैं। कोई असुर कौन दिखाई दे रहा है बीजेपी को? तो समझदार लोग समझ जाते। हमारे लिए जरूर थोड़ी बहुत राहत की बात ये हो सकती है कि अभी नेता सीधे सीधे किसी का नाम लेकर असुर या रावण कहने से बचते हैं, लेकिन कई बार ये मर्यादा भी टूट जाती है। बीजेपी जहां राम मंदिर के बहाने अपने आप को राम का सच्चा भक्त बताती है, तो वहीं कांग्रेस इसे ढोंग और अपने आप को सच्चा राम भक्त कहने से नहीं चूकती। तो सही कह रहे हैं भाजपा नेता। आज असुर कौन है? यदि बात करें तो आज महंगाई का असुर किसकी सरकार में सामने। आज बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा असुर किसके कुप्रबंधन से सामने आया। यदि बात करें तो आज आदिवासी वर्ग, पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही, तो ये कौन सा असुर है किसकी सरकार में। यदि बात करें तो किसान लट खा रहे हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों से दुष्कर्म हो रहा है, तो ये कौन सा असुर है। तो वास्तव में इस असुर को तो मारे जाने की आवश्यकता है। भाजपा नेता ठीक कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार में असुर पनप रहा है, तो जल्दी इसका वध करना चाहिए उनको। सियासत की अपनी अयोध्या है और अपनी लंका भी। सियासत के अपने राम हैं तो अपने रावण भी। बस कभी किसी के लिए कोई राम है तो किसी के लिए रावण। सियासत किरदारों के चोले बदलती रहती है। इस सियासत के धर्म युद्ध में कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के, ये सवाल हमेशा से अनसुलझा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है, जिसमें हमारा आज का विषय है राजनीति की रामनीति। जी हां, राजनीति की अपनी रामनीति है, जिसमें खुद को राम और विरोधी को रावण बताने की होड़ है। आखिर हमारी सियासत से राम के वो आदर्श क्यों गायब होते जो शत्रु को भी मारने बल्कि तारने की सोच रखते हैं। आज इस बात पर हम बात करेंगे, लेकिन समझेंगे कि आखिर है क्या राम नीति, राजनीति की रामनीति। लेकिन उससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा सुन लेते हैं, चूंकि मुद्दा राम और रावण की बात चल रही है। विजयादशमी का पावन पर्व है, आप सबको शुभकामनाएं। बात आगे बढ़े, जरा बीडी शर्मा जी को सुन लेते हैं। वो आज पृथ्वीपुर में थे। विजयादशमी का पर्व है, मनाया भी गया, हर जगह ध्वज फहराए गए। जरा सुनते हैं, तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों से मैं परिचय कराऊंगा। जरा सुन लेते हैं बीडी शर्मा जी। पृथ्वीपुर की एक एक जनता को, नौजवान साथियों को, माता बहनों को मैं एक अपील करना चाहता हूं। आपके अंदर बैठा हुआ भगवान राम है। केवल भगवान राम को मंदिर के अंदर, अपने मन के अंदर जागृत कर लो। ऐसे रावण तो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। केवल आपको अपने मन के अंदर भगवान चलिए, बात बहुत बड़ी है। राम का जब नाम आता है तो फिर रोम रोम में राम बसते हैं। लेकिन राम हर कोई अपने आप को समझना चाहता, रावण से अपनी तुलना कर नहीं सकता। पर राजनीति में सब कुछ होता है, गाहे बगाए, आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये सब दिख जाता है। तो आज तो पावन पर्व है, हम चर्चा राम की करेंगे, लेकिन राम के साथ रावण को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन किसको राम समझता है, कौन रावण समझता है। मेरे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका बहुत स्वागत है। चौधरी राकेश सिंह है, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जय नागड़ा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। हितेश जी, कहाँ कौन राम कौन रावण, क्योंकि राजनीति में अब रामनीति की चर्चा बहुत होती है।
राम की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आगे दिखाती है, राम मंदिर की बात भी होती है, लेकिन उस तरफ ना जाते हुए अभी तो 4 उपचुनाव चल रहे हैं और इसमें राम और रावण भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि आज विजयदशमी का पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और हम सबको, चाहे किसी भी दल के हों, इस देश के नागरिक होने के नाते हर घर से निकलकर इस काम को सुनिश्चित करना चाहिए और तभी समाज अच्छा बनेगा। समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी राजनीति होती रहेगी, पर आपने चूँकि राम रावण की व्याख्या की है और प्रसंग चूँकि आज का है, रावण से संबंधित है, तो एक ज़रूर कुछ पढ़ता रहता हूँ, साथ तो आता रहता है। तो राजनीतिक परिवेश में मैं रावण को कैसे देखता हूँ आज के, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसको चौधरी साहब भी बुरा मत मानिएगा साहब, चूँकि राजनीति का विद्यार्थी हूँ तो थोड़ी दृष्टता जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसको हास परिहास तक ही रखिएगा, पर तथ्य सही है। राजस्थान में चौधरी साहब आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। उदयपुर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर आज भी वहाँ पर एक मंदिर है, उसको कमलनाथ महादेव का मंदिर कहा जाता है। ये एकमात्र उन मंदिरों में से है जहाँ पर रावण की पूजा होती है। मतलब मैं इसका कोई कमलनाथ जी से या बाकी से कोई संदर्भ नहीं है, पर यह बात सच है कि कमलनाथ महादेव मंदिर में रावण की पूजा होती है और भारतीय जनता पार्टी रामनीति पर ही अपनी राजनीति को आगे ले जाना चाहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए राम से जुड़े हुए, राम राज्य से जुड़े हुए जितने प्रतीक हैं उनको लेकर हम चलना चाहते हैं और चलने की कोशिश करते हैं और भारत की राजनीति में या सत्ता में या तंत्र में उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने राम मंदिर को भी वहाँ पर बने श्री राम जन्मभूमि स्थान पर, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये वो विजयदशमी है जब भव्य राम मंदिर की बुनियाद वहाँ रखी जा चुकी है। तो मुझे लगता है हम किसी भी दल के हों, पर यदि सभी दल और राजनेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि राम के चरित्र को लेकर आगे बढ़ेंगे तो वही राम मार्ग है और हम सबको अपने अपने झंडे आप लेके चलिए, ध्वज पताकाएं, लेकिन अंत में राम राज्य की स्थापना ही देश में करना चाहिए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। बहुत सुंदर आपने बात कही है कि राजनीति होती रहती है, लेकिन राजनीति में जब रामनीति की बात होती है तो सभी को रामनीति पर चलना चाहिए। चौधरी राकेश सिंह भी मेरे साथ जुड़े। चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप, राजनीति में रामनीति कहाँ नजर आती है? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को भगवान 7वें अवतार जो पृथ्वी पर आए भगवान राम के रूप में, आप सबको विजयदशमी की बधाइयां प्रेषित करता हूँ। ये विषय वास्तव में राजनीति का है ही नहीं, ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, आस्था का विषय है और इसमें अगर कोई राजनीति करता है तो मैं समझता हूँ राजनीति के मापदंडों को वो नीचे की तरफ ले जा रहा है। भगवान हमारे यहाँ शाश्वत ईश्वर हैं रामचंद्र जी, और आदरणीय अटल वाजपेयी साहब ने कई कमल महादेव मंदिर का उदाहरण दिया, बहुत से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मूल बात पे हम इस पे आना चाहते हैं कि भगवान राम के बारे में चर्चा राजनीति में लाके करना, कहीं ना कहीं हम ईश्वर के कद को कम करना चाहते हैं और जो लोग इसको कम करना चाहते हैं वो सनातन धर्म के हितैषी हैं। ये सब जगह, मंदिर अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है, मूर्तियां अपनी जगह है, हमारी आस्था अपनी जगह है ईश्वर के प्रति, लेकिन राजनीति में लाना ये कहीं ना कहीं इसको कमतर करता है। अब जहां तक बात ईश्वर की है, हमने परमात्मा को भगवान माना है, रामचंद्र जी को भगवान माना है। हमने कभी उनको दैविक उनका कलाकार नहीं माना है, महाकाव्य का दैवी नायक नहीं माना। हमने कभी उनको हिंदू आदर्श पुरुष नहीं माना। हमने कभी उनको राजा रामचंद्र नहीं माना। हमने जब राम को माना तो कौशल्या और दशरथ के पुत्र और विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम को माना है और हम उनके प्रति आस्था रखते हैं। राजनीति में मनोज जी इसका कोई स्थान, मैं ये मानता हूँ, कोई स्थान नहीं। अब अगर जो लोग अपने आप को राम कहना चाहते हैं, विरोधियों को रावण कहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने गिरेबान में झांक के पहले देखना चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए जो आम जनता को, मतदाता को अपना भगवान मानते हैं, किसानों को अपना भगवान मानते हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या करते हैं, उनको साल साल भर से सड़कों पे
उनको पानी बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। मैं समझता हूँ आज मध्य प्रदेश में जो हो रहा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि रामचंद्र जी को हम राजनीति में लाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इनका वध करना है, तो भाई वध पहले अंतर आत्मा में बैठे हुए रावण का करिए। अब बीडी शर्मा साहब तो चूंकि अध्यक्ष हैं तो इस समय तो वो कुछ भी बोले, उनके बारे में कहना भी डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ। वो कुछ भी भाषण देने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि हमें भगवान राम को भगवान मानना चाहिए। हम मूर्ति पूजक हैं और हम मानेंगे, और राजनीति में भगवान राम को हम कदापि नहीं लाना चाहते। लेकिन हाँ, हम ये भी तय करते हैं कि हम राजनीति में रहने के साथ साथ, कांग्रेस में रहने के साथ साथ हम सनातनी हैं। ईश्वर को, भगवान को, राम को ईश्वर मानते हैं। हम उन्हें दैवी नायक नहीं मानते, हम उन्हें आदर्श हिंदू पुरुष नहीं मानते, हम उन्हें राजा रामचंद्र नहीं मानते। हम विष्णु का अवतार भगवान राम मानते हैं, इसलिए उनको नतमस्तक। चलिए, कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब? मैं बस चौधरी साहब ने चूंकि बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण रखा है तो मैं जरूर रखना चाहूँगा। हालांकि चौधरी साहब को मैं राम के ही भक्त के रूप में देखता हूँ, और लंका में भी थे, कई राम भक्त भी थे रावण के साथ। लेकिन चौधरी साहब, एक अभी डिबेट में मैं था थोड़ी देर पहले, वहाँ पर एक आपके विधायक हैं कांग्रेस के, मोरवाल जी, उनके बेटे को ढूंढा जा रहा है और वो बड़ी धमकियाँ दे रहा है और कहते हैं कि रेप करने के बाद वो नदारद है। तो क्या आप सोचते हैं कि आज के इस कलियुग में जब हम विजयदशमी पर ये बात कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से बात नहीं होना चाहिए, एक दल का सिटिंग एमएलए और उनके अध्यक्ष और सभी लोग मिलके उस के बेटे को बचाएं जो रेप करके भाग गया है, क्या आपको लगता है राम राज्य की अवधारणा को पूरा करता है? ये मैं आपके सर विवेक पर छोड़ता हूँ, पर ये प्रश्न हैं बड़े जो राजनेताओं पर खड़े होते हैं और राजनीति पर खड़े होते हैं। चौधरी साहब, 30 सेकंड में आप भी अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं जय नागड़ा जी से एक समग्र प्रतिक्रिया लेना। बस एक आधे मिनट में मैं ये बात का जवाब दे दूं आदरणीय वाजपेयी साहब का। बिल्कुल सही है, जो अपराधी है, कोई रेप कर रहा है, चाहे वो सांसद का बेटा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे राकेश चौधरी का बेटा हो, किसी का ही बेटा हो, जो अपराध कर रहा है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और कांग्रेस इसकी हिमायती है। कांग्रेस ने कभी भी किसी मंत्री पुत्र को हाजिर होने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी कि पूरा देश और विश्व देख रहा था। सर, ऑडियो आए हैं जिसमें कमलनाथ जी उसको बचा रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि उस लड़की के साथ सेटलमेंट हो जाए। ये सारे थे उस समय जांच में। मैं बार बार डिस्टर्ब करके ऐसे विषय से भटकना नहीं चाहता हूँ जहाँ भगवान राम की बात चलिए, राम की बात ही होगी। अब जी जय नागड़ा साहब, बड़ा विषय है। राम का जब जिक्र होता है तो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा के साथ भाषाई लफ्ज़ों का जो बात, जिस पर हम आज देख रहे हैं, राजनीति में भाषा बदल जाती है। राजनीति में जब आप अच्छाई बुराई की बात होती है तो फिर बुराई भी नज़र आती है, अच्छाई भी नज़र आती है। लेकिन राम हर कोई बनना चाहता, रावण तो कोई बनेगा नहीं। पर क्या राजनीति में राम दिखाई देते हैं कि राम के आदर्श बड़े अलग हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम की बात करें तो हमें लगता है राम की बात करने में ये पूरा विषय है, बल्कि इससे कई घंटे तक हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन क्या वर्तमान राजनीति में राम का आदर्श दिखाई देता है? मनोज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो विषय आपने प्रवर्तन किया है। ये बहुत बहुत प्रासंगिक है। देखिए, भगवान श्री राम को हम अपना भगवान माने या कुछ माने, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी भारतीय राजनीति का केंद्र राम है। राम राज किस तरह का था, एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए, ये भगवान राम ने एक आदर्श हमें स्थापित किया। और इसीलिए गांधी जी भी राम राज की जो कल्पना करते थे उसके पीछे कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं था। राम जैसा एक आदर्श राजा, आप उसे एक महाकाव्य का एक नायक माने, भगवान माने या कुछ माने। अब दूसरी बात है रावण। रावण की जब हम बात करते हैं तो वो अहंकार का प्रतीक है। और मुझे जो खास तौर पे बात लगती है कि भारतीय राजनीति पूरी तरह से, यदि आप इसको लंबे सारे चुनावों का एनालिसिस करें तो अहंकार और दंभ पर ही केंद्रित पूरी राजनीति है। जब किसी नेता के चेहरे पे दंभ दिखता है, जनता उसे कब धूल चटा देती है आपको पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावण के और राम के चेहरे भारतीय राजनीति में हमेशा बदलते रहते हैं। जिसके चेहरे पे दंभ दिखा वो रावण, जिसके पास सत्ता का पावर जब सर पे चढ़ करके बोलने लगता है
भारतीय जनमानस उसे रावण की संज्ञा देता है, और जो एक आदर्श स्वरूप में अपनी राजनीति को, जो अब बहुत ही दुर्लभ दृश्य हो गया है, वो हम राम के रूप में देखते हैं। और ये जो राजनीति में जो मलिनता आ गई है, जिस तरह का वैमनस्य, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, मैं मनोज जी एक उदाहरण आपको बताऊंगा जी। मैं उस समय बमुश्किल 14-15 साल का रहा। खंडवा में बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जो भाजपा के पितृ पुरुष कुशवाहा ठाकरे जी और कांग्रेस के उस समय के बहुत युवा उदयमान नेता ठाकुर शिव कुमार सिंह के बीच में था। वो चुनाव में एक स्थानीय एक संस्था ने सभी प्रत्याशी एक मंच पे एक कार्यक्रम किया। बात 1980 की थी, और सभी प्रत्याशी एक मंच पे थे। ठाकरे जी भी थे, शिव कुमार सिंह जी भी थे। इतने में वो अचानक से बारिश आई और शिव कुमार सिंह जी दौड़ करके छतरी लेकर के ठाकरे जी के पास में खड़े हो गए, और जब तक ठाकरे जी का भाषण खत्म नहीं हुआ, वो पूरे समय छतरी लेके खड़े रहे। तो ये ऐसी कई बार अच्छाइयां हैं जो आपके रोंगटे खड़ी कर देती है। ठीक, मतलब मैं तो वो दृश्य की कल्पना आज के दृश्य में कर ही नहीं सकता। तो कब राजनीति में हमारे सामने ये आदर्श जो राम का था, है ना, वो कब गायब हो गया, और कब दम्भ ने अपना जो रावण का जो अट्टहास दिखता है, दम्भ का अट्टहास, चाहे मैं किसी का नाम ना लूं, जब कांग्रेस ने ये दम्भ दिखाया, जनता ने उसको भी हाशिए पर ला दिया, और वही जब किसी और पार्टी या बीजेपी या किसी और पार्टी का जब दम लोगों को दिखा, तो लोगों ने उसको भी किराया कर लिया। अब आप अपने आप को राम माने या रावण, जनता आपको क्या मानती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी, बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। और राम एक आदर्श पुरुष है, आदर्श की कमी है। आदर्श वही है जिसका आपने भी जिक्र किया 1980 के चुनाव का। ऐसे नज़ारे अब कहाँ दिखते हैं, जब बारिश हो रही हो और विपक्ष का नेता आकर खड़ा हो जाए, या पक्ष का नेता भाषण दे रहा हो और विपक्ष का नेता आकर उसको छतरी दे दे, तो ये बड़ा दिलचस्प होता है निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं हमारे आदर्श? क्यों हम उन बातों को, राम की बात करते हैं, लेकिन राम की जिस परिभाषा पे हम बात करते रहते हैं लगातार, राम को जिस तरह से आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, वो बातें गायब कहाँ हो जाती है? राम मंदिर या राम की बात करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन राम को अपने जीवन में उतार लेना एक अलग। देखिए मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि ये कहना पूर्णतः सत्य होगा कि गायब हो जाती है। जय जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं कि वर्तमान राजनीति में उल्लेखनीय उदाहरण नहीं हैं, बहुत हैं जैसा। जी। मैं नहीं समझता कि उनकी कोई कमी है। आज से 15-20 साल बाद उन उदाहरणों को भी दिया जाएगा। हाँ, ये जो संघर्ष जो आपने कहा सत्य और असत्य का, ये लगातार जारी रहता है। मैं जिनके साथ डिबेट कर रहा हूँ, मैंने बताया था चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब को मैं तो कितनी बार ये बात बता चुका हूँ कि उनको सुनने के लिए मैं दीर्घा में जाया करता था, अध्यक्षी दीर्घा में बैठने के लिए, जिस दिन वो भाषण देते थे। तो मैं नहीं समझता कि प्रतिभा की कोई कमी किसी दल में है। लेकिन ठीक है, ये बात आपकी सच है कि उस प्रतिभा को जब स्थान नेतृत्व का मिलेगा तो वही राम राज्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता, यहाँ मैं थोड़ा सा प्रिविलेज लेना चाहूँगा, इस बात का चिंतन जय जी लगातार करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि कहीं पर भी यदि सत्ता का अहंकार प्रवेश करेगा तो मानकर चलिए कि जनता तो आईना है साहब, तो जनता जो है, जनार्दन है, वो तय कर देती है कि किसका स्थान कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर हमारे दल को एक लोकतांत्रिक हमारे यहाँ प्रक्रिया होने के नाते बचाए हुए है, और लगातार जो सेल्फ करेक्शन की प्रोसेस हमारी है वो हम करते आए भी हैं, और आप जैसे सुधी लोग, आलोचक लोग हमको समय समय पर चेताते भी हैं, वो करने का प्रयास भी करते हैं। और यही कारण है कि साहब वही ठाकरे जी जिनको छतरी दी गई थी, वहाँ से चल के हम आज इस अवस्था में आज आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार 2/3 बहुमत से जीत कर आ रहे हैं, या शिवराज जी इतने लंबे समय तक नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद कुछ अंश जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं इन लोगों में होगा, जिसकी वजह से जनता हमको समर्थन देती है, और जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, बहुत बहुत अच्छे से कर देती है। और मैं तो फिर उदाहरण चौधरी साहब का ही दूंगा
कि मेरे लिए तो मध्य प्रदेश में की राजनीति में मैंने इन लोगों को देखा है, बोलते देखा है, इनके आचरण को देखा है, पूरा जीवन बेदाग रहा है। तो मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश के नेताओं में भी कोई कमी है। हाँ, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, फिर आएंगे साहब, फिर बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और कई बार बदलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि राम के आदर्श पर चलना, वो एक बड़ी बात है और कोई भी, हर व्यक्ति चलना चाहे। मैं भी चाहूँगा, आप भी चाहेंगे कि हम राम के आदर्शों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। जहाँ कमी होती है उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि राम नीति की ज़रूरत तो है राजनीति में? क्योंकि राम नीति की जब हम बात करेंगे तो बहुत ऐसी बातें आ जाएंगी जिससे जनता को भी लाभ मिलेगा, या हम जिस आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं उससे भी बच पाएंगे। जिस राम की बात करते हैं वो ऐसी जनता के लिए होता है कि एक ऐसा राजा जिसने जनता के सुख दुख के लिए अपने आप को वनवास में ले गए और सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया। वो तो सब नहीं हो सकता, लेकिन कहाँ एक रास्ता दिखाई देता है कि धीरे धीरे कर कर हम कुछ ना कर पाए तो थोड़ा बहुत तो अंगीकृत कर लें। देखिए, भगवान के जीवन को, आचरण को हमें कोशिश करना चाहिए अपने जीवन में उतारने के लिए। लेकिन अब भगवान का जीवन कैसे उतारा जा सकता है? वो राजघराने में पैदा हुए, तपस्वी बने, रावण जैसे दुराचारी का वध किया, और जब वो मृत्यु शैया पे था तो अपने छोटे भाई को रावण के पास भेजा कि जाके आप अंतिम समय में, रावण बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान ब्राह्मण है, आप उससे कुछ शिक्षा लेके आइए जीवन की। और दूसरी तरफ जब वो लौट के अयोध्या आए तो एक छोटे से व्यक्ति के आचरण की वजह से उन्होंने अपनी माँ सीता जैसी पत्नी को त्याग कर दिया। मैं आदरणीय जय जी की बात को बड़ा गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने बहुत 1980 का जो उदाहरण बताया और बताया कि किस तरीके से राम रूपी राजनीति में रहना चाहिए व्यक्ति को। हमने एक दृश्य देखा था जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जिन्होंने राम यात्रा पूरे जीवन में 2 बार की, एक मंच पे खड़े हुए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरफ ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे थे उनका अभिवादन। वो अहंकारी व्यक्ति उनकी तरफ दोष भी नहीं रहा था और वहां से पास हो गया। वो वीडियो मैंने देखा था। तो आचरण अच्छा हो, कृत्य अच्छा हो, बुजुर्गों का सम्मान हो। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, मत करिए साहब। जी जी, वीडियो मैं बता देता हूँ, उसका सच बता देता हूँ। उस पूरी यात्रा के संयोजक तो थे, जैसा ये भी बता देंगे, जैसा आपके पास पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, उस पूरी यात्रा के संयोजक तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज विजयादशमी के दिन थोड़ा सा ऊपर उठिए साहब। जी, अपनी बात मैं बिल्कुल जी नहीं मनोज भैया, मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ कि आज रामचंद्र जी की विजय का दिवस है, विजयदशमी है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन अंतिम बात की ये है कि हमें अपने पूर्वजों से शिक्षा लेके अपने जीवन को राममय तरीके से जीने की बहुत अच्छी बात व्यवस्था होनी चाहिए और अपने बच्चों को भी हम भगवान राम के चरित्र पर ले जाएं, उन्हें ऐसा जीवन जीने के लिए शिक्षा दें, संस्कार दें। ये आज के दिन में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बिल्कुल। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया जय सर से मैं लेना चाहूंगा। राम की बात हो रही है, चलते चलते आपसे भी समझ लेते हैं, कैसे आएंगे राम? देखिए, हमें राम तो जनमानस में है, लोगों के रोम रोम में है, जैसे आप कहते हैं, और वो आदर्श स्वरूप के लिए मुझे लगता है कि हमको बहुत छोटे छोटे अपने स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। राम को देखने के लिए वो उदारता चाहिए, वो उदात्त भाव चाहिए। संकीर्णता से यदि आपने राम को देखा तो आप राम के एक पक्ष को, हम राम को एक धार्मिक नहीं, इस पूरे समाज को, पूरे समग्र भारतीय समाज का वे नेतृत्व करते थे। और मुझे लगता है कि आप जब उन्होंने सेना बनाई तो उसमें सारे लोग थे, वानर वनवासी थे, सब कोई थे, जात पात सारी चीजों से ऊपर उठ करके उन्होंने अहंकार का वध किया। तो वो दंभ का, उसके खिलाफ एक लड़ाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा जो चुनाव में जो मैं मतदाता के मन को जो की था देखता हूं, उसे जिसके चेहरे पे दम देखता है वो उसके खिलाफ वोट दे देता है, सामने वाला राम हो कि नहीं हो, उसे रावण जरूर दिखने लगता है। तो पूरी चुनाव का हमारा जो है वो रावण पर ज्यादा केंद्रित हो गया है बजाय राम के, क्योंकि राम मिलते नहीं है। जी जी, चलिए, बहुत दिलचस्प आपने भी बात कही। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आज विजयादशमी का पावन पर्व है, आप सबको शुभकामनाएं और उम्मीदें यही की जा सकती है, बात राजनीति की हो या हमारे अपने जीवन की,
अच्छाई से हम बुराई को नष्ट करने की बात करते हैं, लेकिन जीवन में यदि अच्छाई लेना है तो राम को आदर्श मानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनीति में राम नीति कैसे आएगी, चर्चा इस पर हम कर रहे थे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।